ऑल इट गाइस, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सांवरिया हियर। तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग सर मंडे को क्या होगा, ठीक है। तो मार्केट का एनालिसिस एक बार शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं गाइस, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, जिन लोगों ने रिलायंस का वीडियो नहीं देखा है गाइस, कि रिलायंस में जो 50 SMA का हेज है वो कैसे आपको इजीली 10% का रिटर्न दे देता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं आई बटन में भी एंडिंग में डाल दूंगा, ठीक है। दोनों में तरफ से आप उसको देख सकते हो। नाउ मूविंग बैक कि गाइस, अगर आप यहाँ पर निफ्टी का एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वन डे का चार्ट, पहले तो एक बार वीकली का चार्ट देख लेते हैं, वीकली में क्या हुआ है। नाउ इजीली मेरे को एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर वीकली का एक इसका बहुत बड़ा फॉल आया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उसके बाद इसने सारा का सारा ब्रेकडाउन दिया था, फिर उसके बाद एक रीटेस्ट के बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। नाउ मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, अभी मार्केट यहाँ पर फिर से शायद इसको रीटेस्ट कर कर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ऐसा नॉर्मली चार्ट देखने को लग रहा है, पर हमेशा जो चीज़ दिखती है वो ज़रूरी नहीं कि वैसी एग्जैक्टली हो, ठीक है। मेरे लिए निफ्टी का ये सारा का सारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप एक चीज़ समझ कर देखो, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन में लेकर आते हैं ना, यू विल बी सीइंग वन वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एंड दैट इज कि बॉस यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ठीक है। और ये सबसे ही बड़ी एक विडंबना की बात है कि हाई इसका जो था 44,151.8 आपको यहाँ पर हाई दिख रहा होगा, यू कैन सी दैट। एंड सिमिलर वे में इसका जो हाई लगा है 44,151.7। भाई बैंक निफ्टी इतना वाहियात कैसे हो सकता है कि सिर्फ 10 पैसे से अपना ऑल टाइम हाई मारने से रुक जाए, ठीक है। तो मेरे को तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई जा रही है कि जो रिटेल को अच्छे से मारेगा, ठीक है। बट स्टिल लेट्स जस्ट नॉट गेट अहेड ऑफ ओवरसेल्स, एंड एक बार मार्केट को हम देखते हैं होलिस्टिक वे में कि कैसा लग रहा है। तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि लाइक मार्केट में निफ्टी बैंक जो है ऑल टाइम हाई के पास अपना क्लोज आ चुका हुआ है, वेयर एज निफ्टी अभी तक उसके पास भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये क्या एक मतलब यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बुलिश मूव आता है तो निफ्टी ज़्यादा भागेगा बैंक निफ्टी से, ठीक है। उसको पहले तो कवर अप करना है जो उसका पेंडिंग पार्ट बचा हुआ है, और यहाँ से 18,200 है और इसका हाई लगा हुआ है 18,887, मतलब 18,900 के आसपास लगा लो। तो करीबन करीबन यहाँ पर 600 700 800 पॉइंट की रैली बची हुई है निफ्टी में, इफ इट हैज़ टू कम अप इन पेस विद द निफ्टी बैंक, ठीक है। तो पहली बात है कि जिसके लिए मेरे को थोड़ा सा नामुमकिन सा काम लग रहा है, रीज़न भी क्योंकि काफ़ी सारे हैवी वेट्स जो है हमारे वो अभी थोड़ा सा डाउन साइड का सिग्नल दिखा रहे हैं। जैसे रिलायंस में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा क्यों था कि बॉस मतलब जो कर्नाटका के इलेक्शन थे उससे पहले मार्केट अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, और एज सुन एज वी गॉट द रिजल्ट्स मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस में ऑलरेडी डबल टॉप का पैटर्न लग चुका हुआ है और मार्केट यहाँ से पिछले 4-5 दिन से लगातार गिरा है। यहाँ पर एक्जैक्टली इसने एक हैमर बनाया है पिछले सपोर्ट से, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, बट जब तक रिलायंस 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मेरे लिए मार्केट यहाँ पर वीक ही रहेगा, ठीक है। एंड एज सुन एज वी सी देयर इज अ क्लोजिंग अबाउट 2500 रुपीज़, और वहाँ पर कंसिस्टेंटली 2 क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। 2 क्लोज का मतलब मार्केट हमारा कम से कम 2 दिन तक ऊपर हायर हाई क्लोजिंग देता था। जैसे सपोज करो ये मेरा 2500 रुपये का लेवल है, वैसे तो ये 2400 का लेवल है, बट लेट्स जस्ट से कि ये 2500 का लेवल है। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर 2 ट्रेडिंग डेज में क्लोजिंग नहीं देता है ऐसे ग्रीन वाली हायर हाई बनाता, मतलब इसका जो हाई था अगले दिन वो तोड़ता भी है और उसके ऊपर क्लोज भी रहता है, तब तक के लिए मेरे लिए मार्केट बीरिश रहेगा। अदरवाइज हम यहाँ पर ऊपर जाकर फिर से एक बार गिर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी मंडे को क्या हो सकता है, तो हमने वीकली एनालिसिस अभी एक बार थोड़ा सा देख लिया कि निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़े से हैवी वेट्स जो हैं यहाँ पर थोड़े से उसको रुला रहे हैं, एंड निफ्टी ऊपर तभी जाएगा जब थोड़ा सा रिलायंस उसको साथ करेगा, ठीक है। एंड रिलायंस मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एंड दैट इज ओनली रीजन। नाउ कमिंग बैक टू द डेली चार्ट, निफ्टी ने भी एक्जैक्टली रिलायंस वाला जो पैटर्न था, ठीक है, हैमर बनाया। तो यहाँ पर अगर रिलायंस ऊपर जाता तो ऑफकोर्स निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन 18,400 तक के हम दोबारा पॉइंट्स देख सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, रिलायंस मेरे भाई डबल टॉप का पैटर्न बना चुका है वन डे पर, जैसे हमने देखा है, ठीक है। ये डबल टॉप का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है ट्रिपल टॉप बनाकर भी गिर सकता है। बट जब तक 2500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वैसे ही निफ्टी में जब तक हम यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे देते हैं तब तक मेरे को ये प्रॉब्लम रहेगा। जब तक हम इस हाई के ऊपर 2 दिन तक क्लोज नहीं होते हैं, और मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि 18,500 के ऊपर जब तक 2 दिन कंसेक्यूटिवली हाई हाई और क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मेरे लिए मार्केट बेरिश है। तो यहाँ पर तो तब तक के लिए मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट ऐसे करके टॉइंग कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा बचकर रहना इस चीज़ में, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले से भी बोलकर जा चुका हूँ कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है 1 आवर के ऊपर, जो मार्केट ने बेसिकली तोड़ दी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, और अगर ऊपर से लगा लेते तो ये ट्रेंड लाइन है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मार्केट अभी जिस पॉइंट पर है, ठीक है, इट कैन डू दिस थिंग एज वेल,
मार्केट यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से अगर क्लोजिंग आती है देन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है, बट अगेन बी वेयर कि ये रेजिस्टेंस का जोन है मेरे भाई, तो मार्केट यहाँ से पहले से भी घूम सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही गंभीर हो जाएगी। मार्केट ऊपर तो जाएगा बट इवेंचुअली नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड मेरे को यही चीज़ बस थोड़ी सी अजीब लग रही है मार्केट में अभी, ठीक है। एंड निफ्टी का तो एनालिसिस मेरे लिए सिंपल है, जब तक हमारा 18,250 के ऊपर, या अभी वैसे ट्रेंडिंग तो है। एंड अगेन स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बोला था कि बॉस ये जो अप मूव आया है इसको थोड़ा सा बच कर रहना, क्यों इसका सारा का सारा रीज़न इसलिए मैं बोलूँ क्योंकि डाउ जो है हमारा, ठीक है, अगर डाउ का चार्ट देखोगे तो डाउ में भी लाइक वी वर ओपनिंग इन द पॉजिटिव मोमेंटम, यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल, बट एक रेड कैंडल ने सारे कैंडल्स का यहाँ पर बेड़ा गर्क कर दिया। प्लस यहाँ पर अगर आप सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ पर सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन के पास, और ये सारा का सारा मतलब मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा खेला होने जा रहा है मार्केट में, ठीक है। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट को जब ऊपर या नीचे जाना होता है तो मार्केट एक सटीक ऐसे पॉइंट पर जाकर रुकता है जहाँ पर बुल को भी थोड़ा सा मतलब असमंजस रहता है कि भाई कल क्या होगा, और बियर को भी रहता है। यहाँ पर एक चीज़ का है कि अगर मार्केट गलती से डाउ के फ्यूचर्स अगर मंडे को गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग दिखेगी और मार्केट ये सारे के सारे लेवल्स तोड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार एक सपोर्ट का रीज़न ले चुका हुआ है। यहाँ पर इस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दिया था, इसको हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं, दोबारा इसको रीटेस्ट कर ऊपर जा चुके हैं, और इसमें मेरे को बुल साइड में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देते तो 33,000 का लेवल मेरे को टूटता हुआ नजर आ रहा है डाउ में। एंड ऑफ कोर्स इफ दैट हैपेंस देन वी कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ सेल साइड एज वेल, ठीक है। ऊपर जाने के लिए जब तक हम 33,600 के ऊपर कंसेक्यूटिवली क्लोजिंग नहीं दे देते हैं तब तक मार्केट मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है, ठीक है। 33,600 की बजाय मैं ये रेंज मार्क करनी ज़्यादा पसंद करूँगा, मतलब 200 पॉइंट की रेंज है 33,600 से 33,800 तक, ठीक है। तो एक बार डाउ के फ्यूचर्स का यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना। डाउ के फ्यूचर्स मीन्स US30, तो US30 जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा उस हिसाब से मतलब मार्केट हमें सुबह वी विल बी सीइंग द रिजल्ट्स एज वेल। एंड नाउ कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी चार्ट, वीकली का चार्ट बहुत ही बुलिश लग रहा है मेरे को, ठीक है। ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर बुलिश ही कहूँगा मैं। डेली के चार्ट पर भी यहाँ पर हैमर दिख रहा है, बट एक सिंपल सा छोटा सा बट है कि भाई अगर इसको हाई तोड़ना ही था तो सिर्फ 10 पैसे से क्यों रह गया, यहाँ पर 0.7 से इसने हाई मारना रह गया, और अगले दिन जितने भी लोग यहाँ पर लेकर गए होंगे कॉल, अगले दिन सीधा ओपन हाई होते ही गिरा है। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट मंडे को भी शायद कुछ ऐसा कर सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग कॉल लेकर गए हैं शायद हम गैप ओपन हो, पर वो गैप अप ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी ना दे और वहीं से एक बड़ा कैंडल मेरे को लाल ऐसा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हमने इस हैमर के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, जो कि इसका लो था 43,531 और 43,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहीं पर मार्केट ने देखो शूटिंग स्टार बनाया था, सबको ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, और यहीं से मार्केट ने दोबारा ऊपर रीटेस्ट कर ऊपर गया। तो एक बार रीटेस्ट हो गया, दोबारा फिर से रीटेस्ट हो गया, इस बार अगर रीटेस्ट होगा तो वो रीटेस्ट नहीं होगा, वो शायद ब्रेकडाउन होगा। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें साइड बाय साइड पैरेलली चल रही हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट में यू कैन सी दिस थिंग कि मार्केट में मतलब बैंक्स में थोड़ा सा बुलिशनेस मेरे को ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी चार्ट, ठीक है। एंड यू कैन सी एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसी ट्रेंड लाइन को ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर मंडे को यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है देन मेक श्योर कि बॉस यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग का सिचुएशन दिख सकता है, और यहाँ से हम अगर लुढ़के तो बॉस 43,000 42,000 एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार रहना, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले भी बोल कर गया हूँ कि मार्केट एक सरप्राइज दे सकता है, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ सेकेंड हाफ इन द रैली साइड, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मार्केट सेकेंड हाफ में डाउन साइड का मूव देगा, और मंडे को एक गैप अप की बुलिश की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था, बट अगेन मार्केट ने उल्टा कर दिया। यहाँ पर एंडिंग में एक अपसाइड की मूव आ गई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मंडे को मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही कुछ ऐसा वी कैन सी समथिंग लाइक सेम पैटर्न एज जो यहाँ पर पहले बना था। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल एंड बी वॉचिंग इट आउट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी लगी हुई है। सो अगर इसके नीचे कंसेक्यूटिवली 2 कैंडल क्लोज कर जाते हैं देन दैट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डाउन ट्रेंड, एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, इस ट्रेंड की ये भी एक खूबसूरती है कि जब तक ये इससे पहले नीचे ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, नीचे गया और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, बट फाइनली जब एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू हो गई है तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, एंड अगेन इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, राइट। तो उसके बाद फिर से इस पॉइंट पर आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, थर्ड फोर्थ, द मोमेंट यू सी कि एक बार इसके नीचे क्लोज कर गया तो हो सकता है यहाँ पर फ्लो में नीचे आ जाए, क्योंकि सेलिंग फास्ट आएगी इस टाइम इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड
वट एवर हैपन्स, ऑफ कोर्स हमारे पास हेज की पोजीशन पड़ी हुई है, तो उसका इतना चिंता नहीं है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर मैं गाइस थोड़ी सी अपने हेज की बात करूं तो यू कैन सी दिस थिंग. हमारा जो सिंपल सा हेजिंग का टेक्निक था, यू कैन ऑलरेडी सी दिस थिंग कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो हमारा मूविंग एवरेज 50 का सामने लगाया, राइट. तो यू कैन सी हमारा इस पॉइंट पर एंट्री आया था एंड वी लाइक सॉरी हाँ, इस पॉइंट के आसपास हमने उस दिन एंट्री बनाई थी, राइट. एंड मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया बिकॉज यहाँ पर मार्केट ऊपर जब खुला था गैप अप, तो ऑफकोर्स एक पॉइंट के लिए मैं भी थोड़ा सा आई वॉज कंसर्न कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा. बट अगेन मैं यही चीज़ हमेशा से बार बार बोलता हूँ कि जब भी मार्केट ये अपने ट्रेंड लाइन सॉरी मूविंग एवरेज के पास आता है, नथिंग इज कन्फर्म गाइज एवर, ठीक है. यहाँ पर आपको दिखेगा ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट फिर से ऊपर चल गया, फिर नीचे आ गया. एंड यहाँ पर कितनी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर लगेगा कि भाई नीचे ब्रेक डाउन हो गया, फिर से ऊपर अगेन, ये चीज़ मतलब चलती ही रहती है, ठीक है. यहाँ पर दिखेगा ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से नीचे, मतलब यू आर सपोज टू बी सिंपली बी कंसर्न अबाउट कि बॉस यहाँ पर 10% यू कैन इजीली गेट इट आउट, राइट. तो यहाँ पर हमारा एक बार मैं आपको ग्रुप में दिखा देता हूँ. वी टुक दिस कॉल एक्चुअली 43,000 की पुट थी और 44,500 की कॉल थी. दोनों ही हमने 70-80 के आसपास लिए थे. एंड यहाँ पर करीबन मेरे ख्याल से नेट में जो प्रॉफिट था मैंने यहाँ पर कहीं पर शेयर किया था. यू कैन सी दिस थिंग. सॉरी ये वाली कॉल थी 44,000 की कॉल और 48,800 की पुट थी, राइट. ये 19 मई को हमने जो हेज बनाया था जाते टाइम पर 12:26 के आसपास, 12:30 के आसपास का हेज बनाया था. एंड इसमें 35 पॉइंट्स हमें देखने को मिल गए थे, राइट. एंड उसके बाद हमने ये भी एक हेज बनाया था, इसमें भी इजीली 171 का हमें मेरे ख्याल से एंडिंग क्लोजिंग तक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था. ये भी मेरे ख्याल से 206 तक चला गया था, राइट. यू कैन सी दिस थिंग. तो मतलब अब यहाँ पर देखोगे तो 170 का ये बच गया आपका 150, मतलब 20 रुपये का 25 रुपये का लॉस है. वेर एज 170 का आपका बन गया 210 तक 220 तक गया था शायद, ठीक है. तो यहाँ पर भी आपका 40-50 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है. एंड दिस इज हाउ दिस हेज हैज़ बिन कंफर्टेबल इनफ. बट अगेन मैं इस हेज को कैरी फॉरवर्ड ये वाला नहीं हेज कर गया हूँ, मैं ये वाला हेज कैरी फॉरवर्ड कर गया हूँ. ओके आई गेस दैट अदर हेज आई हैव शेयर इट विद माई प्राइवेट स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैं बोला हेज शेयर करके नहीं गया, ठीक है. तो ये एक्चुअली यू कैन सी द रिजल्ट्स. हाँ ये वाला हेज था 174 171 का हेज था. इसका रिजल्ट आया था ये वाला. और आई गेस मैं दूसरा वाला हेज जो है प्राइवेट स्टूडेंट के साथ ही वो मेंशन किया हुआ है. एनीवेज 3 PM बर्जक रैली. तो यहाँ पर अगेन काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि मार्केट बुलिश है. मंडे को काफ़ी सारे लोग बोल कर गए थे कि देखो 55% लोगों का कहना है कि मेरे को मार्केट बहुत ही बुलिश लग रहा है. बट अगेन सी दिस थिंग, तो मार्केट का किसी के ऊपर भी मतलब नो वन कैन अंडरस्टैंड एंड नो वन कैन टेल एक्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है. तो उसका आप यहाँ से एक छोटा सा नमूना भी देख सकते हो. डाउ की भी जो स्टार्टिंग हुई थी थोड़ी सी पॉजिटिव और बुलिश हुई थी, बट एक कैंडल नीचे एंड अगेन वी वर ऑलमोस्ट 100 and 150 पॉइंट्स डाउन एट वन पॉइंट. एंड इवेंचुअली द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग क्रेजी एट अ ट्रेंड लाइन. तो लेट जस्ट सी कि मंडे को मार्केट कैसे डाउ के फ्यूचर्स ओपन होते हैं. दैट विल आल्सो बी द डिसाइडिंग एंड इम्पैक्टिंग फैक्टर कि मार्केट क्या करेगा. बट मेरे को जहाँ तक लगता है एक गैप डाउन शायद देख सकते हैं हम. उसका रीज़न ये है क्योंकि सिल्वर और गोल्ड दोनों में एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड देखा हमने एंडिंग में. अगर आप एक 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे यू कैन सी दिस थिंग कि सिल्वर ने बहुत ही अच्छा एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है. 30 मिनट्स के बजाय भी अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे यू विल बी गेटिंग मोर क्लैरिटी. तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं सिल्वर को जो बुलिश दिखा रहे हैं. एंड सिमिलर वे में गोल्ड में भी एक बहुत अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है. एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी गोल्ड और सिल्वर हमारी जो कॉमोडिटीज हैं जब ये थोड़ी सी बुलिश होती हैं तो वी कैन सी देयर इज अ वेरी सेंटिमेंट इन द ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स. तो डाउ ऑलरेडी एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है एंड बुलिश सिल्वर एंड गोल्ड दोनों है. तो देखते हैं मंडे को मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म करता है एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है. एनीवेज आई हैव टेकन द हेज विद माय प्राइवेट कम्युनिटी स्टूडेंट्स एज वेल. तो आपको रिलायंस की जो सेटिंग मैंने शेयर की है ऑलरेडी, आई होप आपको उससे बेनिफिट होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा. एंड लगा है तो गाइस एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.